हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। अब माता जी का दिन आ रहा है तो जय माता दी दोस्तों। और माता रानी सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें, यही मेरी दिल से कामना है। और आज की वीडियो होने वाली है सिर्फ बसंती जी पर, इसलिए कि बहुत सारे लोगों का डिमांड है कि आंटी जी आप चाहे मैम आप बसंती जी पर एक भी वीडियो नहीं बनाती हैं। मतलब शिकायत आया है सिर्फ अनीता जी पर वीडियो बनाती हैं और अनीता जी से कितना पैसा ले ली हैं। और बसंती तो गरीब है इसलिए कोई पैसा देती नहीं है किसी को, तो इसीलिए कोई वीडियो नहीं बनाता है। तो अनीता जी के पास पैसा ज़्यादा है तो हम लोगों को पैसा भेजी हैं, तो भाई जो भेजेगा पैसा उसी के लिए ना वीडियो बनाएंगे। लेकिन चलो एक ठो इनाम में, मतलब एक ठो मुफ्त का भी बसंती जी के लिए वीडियो बना देते हैं। इसलिए कि बहुत सारे डिमांड हैं कि बसंती जी के लिए एक भी वीडियो नहीं बनाए। तो भाई बसंती का नाम तो लेते हैं, बसंती का भी तो नाम लेते हैं। मेन हीरोइन तो बसंती जी है, जो इस फिल्म की मेन जो किरदार है, मेन किरदार तो बसंती है। बाकी तो सब साइड हीरोइन है, साइड हीरो हैं। मेन तो बसंती जी और दादाजी हैं। तो भाई नाम तो लेते हैं, लेकिन चलो भाई डिमांड है तो आज बसंती जी के बारे में वीडियो बनाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, इसलिए कि आज मैं आपके डिमांड सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा और सभी लोग वीडियो देखिएगा, इसलिए कि मैं डिमांड पर वीडियो बना रही हूँ। अब मेरे यहाँ डिमांड भी आने लगे हैं। चलिए शुरू करते हैं बसंती जी के ऊपर वीडियो। तो बसंती जी भैया, बसंती जी की बात मैं क्या कहूँ, बसंती ही जी तो हीरोइन है। अब क्या मैं बसंती जी के बारे में बोलूँ, कुछ समझ भाई। मेन हीरोइन के बारे में ज़्यादा चर्चा तो करना ही चाहिए, सही बात है। चर्चा तो आज एक महीने से चर्चा ही चर्चा है, इसलिए कि पूरा रोल पर रोल दिखाए जा रही हैं बसंती। अभी लाला जी और क्या कहते हैं लकी ललित के जेल भेजने की पूरी तैयारी हो गई है। पता न कौन देवता देवी से ये लोग मनाए हैं, बसंती जी मनाई है। और कुछ न कुछ काम पूरा हुआ है तो ये मिठाई बांट रही है भाई पूरे गांव में। जो सब्सक्राइबर आई थी ना कोलकाता से जो सब्सक्राइबर आई थी, तो वो तो अनीता जी के सब्सक्राइबर थी। और बसंती जी की भाई, अनीता जी की वजह से बसंती जी को सभी लोग जानते हैं, हम लोग भी जानते हैं। अनीता जी की वजह से ही बसंती जी को जानते हैं। तो भाई बसंती जी के घर भी उनका फर्ज था जाना, लेकिन मेन रोल तो हो गया उनका अनीता जी के घर में। नाश्ता पानी चाय भुट्टा, बसंती जी बस 2 डिब्बा मिठाई ले ली और उसके बाद नमस्कार और कहने लगी वीडियो जल्दी से आ गया कि मेरी एक सब्सक्राइबर मिलने आई थी, मतलब पर्सनल सब्सक्राइबर बसंती जी थी। और कोलकाता से आई हैं और फ़ोन आया गोलू का कि मम्मी जल्दी आओ, हमारे सब्सक्राइबर कोलकाता से चलकर और हमारे गांव में आ रही हैं। तो हम जल्दी से शिव चर्चा भी नहीं सुने हैं। छोड़ा शिव चर्चा क्या सुनना है, शिव चर्चा भी नहीं सुनेंगे। शिव चर्चा तो होता रहेगा, लेकिन सब्सक्राइबर रोज रोज नहीं ना आते हैं, और भी आते हैं कुछ न कुछ ले ही कर आते हैं। तो शिव चर्चा वैसे तो हमारे यहाँ शिव चर्चा होता है तो हम लोग उठते नहीं हैं, मतलब पूजा पर से नहीं उठते हैं, इसलिए कि प्रसाद ले ही कर उठते हैं। लेकिन इधर तो भाई सब्सक्राइबर की बात थी। अब शिव जी से बढ़कर तो सब्सक्राइबर हो गई बसंती जी के लिए। उनके लिए तो एक अनहोनी हो गया कि भाई कोलकाता से चलकर सब्सक्राइबर आ रही हैं। गोलू फ़ोन किया था तो अब हमको जल्दी आना पड़ा और ले आई 2 डब्बा मिठाई। चमचम था, रसगुल्ला था। तो डिब्बा तो दिखाई, पहले डिब्बा दिखाई कि देखिए 2 डिब्बा मिठाई लाई हैं, अभी नहीं खाएंगे, इसलिए अभी खा लेंगे तो फिर खाना नहीं खा पाएंगे, अभी खा लेंगे तो खाना नहीं खा पाएंगे। उसके बाद खाना वाना बना, खाई पी भैया। उसके बाद मिठाई दे, पूरा रसदार मिठाई
धड़ाधड़ मुंह के अंदर जाने लगा। दादाजी को भी दिया गया 2 ठो मिठाई। भाई बूढ़े आदमी हैं तो 2 से अधिक नहीं ना खाएंगे, तो दादाजी को भी दिया गया कि चलो ये सब्सक्राइबर आई थी और 2 डिब्बा मिठाई लाई हैं। 1 डिब्बा साफे सुथरा रख दिया गया, भगवान जी को नहीं चढ़ाया गया, शंकर जी को के नाम पर भी चढ़ा देना चाहिए, तो कोई बात नहीं है। 1 डिब्बा साफ रख दिया गया कि भाई जेल भेजने वाले हैं लाला जी को और लकी ललित को, तो उसके खुशी में पहले ही से हम अपना खुशी मना रहे हैं, गांव भर मिठाई बांटेंगे। और मेरा इज्जत भी गया है, इसलिए कि मेरा इज्जत का कोई वो नहीं है, उड़ता रहता है, मेरा इज्जत चला जाता है, कोई बात नहीं, ये तो आम बात हो गया है। मेरा इज्जत एक बार नहीं गया होगा, कई बार गया होगा। तो लाला जी को हम लगा दिए हैं और लकी ललित को तो ऊपर से लगा दिए हैं, और लाला जी और लकी को लगाई हैं तो भाई गोलू भी तो उसी में शामिल हो गया। भाई लकी और ललित बेटा होंगे, बसंती के बेटा ही तमाम न हैं, तो गोलू भी बेटा है, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गोलू पर भी आता है ना, कि गोलू पर भी ये चीज़ लग रहा है कि भाई वो बेटा है तो गोलू भी बेटा है, तो भाई वो उनके साथ गलत किए हैं, हाथ बांह पकड़े हैं, नंगा किए हैं, तो उसमें गोलू भी है। भाई तो वो भी है, तो कहीं ना कहीं एक भाई जब काम करता है तो सभी भाई पर लगता है, तो गोलू भी तो खानदाने का लड़का है, तो गोलू को भी लगा दिया गया है। भले नाम नहीं है, लेकिन हम बता रहे हैं कि जब भाई है तो गोलू भी तो बेटा है, वो भी बेटा है, वो भी बेटा है। तो जब वो बेटा को नहीं छोड़ रही है तो कभी अपने बेटा को भी नहीं छोड़ोगी, किसी दिन अपने बेटा को भी लगा दोगी। चलिए 1 डिब्बा तो मिठाई रख गया, और कार तक छोड़ कर आई, कुछ दी नहीं सब्सक्राइबर को, खाना पानी कुछ भी नहीं, चाय पानी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस 2 डिब्बा मिठाई ले ली, गोल्डी के हाथ में पैसा सब्सक्राइबर दे दी, और गोल्डी धीरे से दबा ली अपना पैसा, अपना वो बाय हाय करके चली गई, और मिठाई रखा गया 1 डिब्बा। और जब दादाजी को 2 डिब्बा मिठाई दिया गया तो दादाजी को बड़ा अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मिठाई खा रहे थे ना, खुशी का मिठाई था, इसलिए कि लाला जी लकी जेल जाने वाले हैं, तो लाला जी कहें कि जब खुशी का बात है, जब नाती और बेटा जा ही रहे हैं जेल, तो ले आओ 2 और मिठाइया, तो 2 ठो मिठाई और खा लिए। अब लेके दादाजी कहीं बिस्तर पर पोटी उटी मत कर दे, फिर बसंती जी जैसे दादी जी को डांटती थी, फिर दादाजी को भी डांटने लगेगी, लेकिन वो अब ऑन कैमरा नहीं डांटेगी, इसलिए कि अभी तो दादाजी उसके तरफ से हैं। तो दादाजी 2 मिठाई और खा लिए। अब तो दादाजी का पेट हो गया तुम्मा। अब दादाजी शाम को कह रहे हैं कि हम खाना ही नहीं खाएंगे, अब नहीं खाएंगे। भाई मिठाई 4 ठो बड़ा बड़ा मिठाई होता है एक बूढ़े शरीर के लिए, तो 4 मिठाई जिसके जो खा लेगा वो खाना खाने का मन ही नहीं करेगा। चलो भाई आज तो, और जो कूलर सब्सक्राइबर दिए थे उसका भी हवा खाने में, मतलब दूसरों का दिया हुआ खाने में और उसको सेवन करने में खूब मज़ा आता है, खूब हंस हंस के मुस्करा के। आओ भाई कूलर सब्सक्राइबर लोग दिए हैं, दादाजी भी हवा खा रहे हैं, अब तो घर में ले गए हम भी हवा खा रहे हैं, इसलिए कि सब्सक्राइबर दिए हैं तो लेना जानते हैं, देना तो जानते नहीं हैं। अनीता जी के घर गई वो सब्सक्राइबर, तो चाय पानी भी पिलाई और साथ में पता नहीं क्या कुछ पॉलीथीन में बांध कर दी कि रास्ते में खा लीजिएगा। तो ये होता है सब्सक्राइबर का इज्जत। और असली सब्सक्राइबर तो वो अनीता जी की थी, इसलिए कि अनीता जी के पास ज़्यादा समय तक थी। भाई आई थी तो फर्ज है, भाई कोई रिश्तेदार आएगा चाहे कोई आएगा तो भाई बैठेगा भी, दादाजी है तो उनके पास भी 5 मिनट बैठ ही जाएगा। मिठाइयाँ तो दे ही दी उनको भी। अब अनीता जी की मिठाई नहीं दिखाई, भाई अनीता जी के घर दी होंगी तो अनीता जी के तो मुंह में पानी तक नहीं घुटा रहा है, तो वो मिठाई क्या खाएंगी। और रही बात 1 डिब्बा मिठाई का भी हिसाब बता देते हैं। 1 डिब्बा मिठाई का बात, 2-2 गो मिठाई, 2-2 गो मिठाई भर मोहल्ला, भाई भर मोहल्ला बाटी कि अनीता जी के हस्बैंड और उनके लड़का जा रहे हैं लोग जेल ना, जेल भेजने वाले हैं, उसी खुशी में मिठाई बांट रहे हैं। और शिव चर्चा भी नहीं सुन पाए हैं इस खुशी में, शिव चर्चा छोड़ कर आ गए हैं। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों, बसंती जी पर ही वीडियो बना रहे हैं। और बसंती जी का वीडियो रात में मैंने देखा और कह रहे हैं भगवान इंसाफ करेंगे। अरे भैया भगवान से बढ़ के तो आजकल तू ही हो गई बड़ू, भगवान तो पीछे हो गई बड़ू, असली अवतार तो तू ले बड़ू, तो भगवान के काहे गोहरा उतरू। अब भगवान कुछ ना करिए, तोरा से बढ़ के कुछ काम जो तू बड़े बड़े काम कर सकेलू तो भगवान ना करिहन। भगवान तो भाई
वो हिसाब से करिए, तुम बेहिसाब कर रही हो। तो दोस्तों भगवान जी जैसा जो करनी करता है उस हिसाब से उसको फल देते हैं। और बसंती बिना हिसाब का बेहिसाब किसके साथ क्या करना है सारा कुछ कर रही है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ गोलू पर भी लागू हो रहा है। लकी ललित को जब रेप का आरोप लगाई तो ये चीज़ गोलू पर भी आ रहा है। ये मत समझना बसंती जी, ये चीज़ गोलू पर भी लागू हो रहा है, इसलिए कि उसके भाई भी गोलुए हैं, समझ गई ना। और ये हमको बहुत चकित का बात है कि जिस समय मतलब भाई इनके जो कह रहे थे कि मैं बहन का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, बहन का हाथ जीवन भी मैं, थोड़ा प्रभुनाथ भैया के बारे में भी बोल दें, बहन का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ेंगे। तो भैया क्या हो गया कि एकदम राखी के दिन, रक्षाबंधन के दिन जो गाना होता है ना कि भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, तो कहाँ निभाए भाई। राखी के दिन तो इनके साथ ऐसा चीर हरण हो गया और बसंती का लाज बचा नहीं पाए भैया। भाई द्रौपदी का तो लाज बचाने कृष्ण भगवान आ गए थे, लेकिन ये कौन से भैया हैं भाई, सगे भाई हैं कि कहीं दूर के मुंह बोले भाई हैं, जो बसंती जी की यहाँ लाज लूटी जा रही थी, इज्जत लूटी जा रही थी और भाई बचाने भी नहीं है। वो राखी के दिन देखिए कितना बढ़िया सूट कर रहा है ये चीज़। राखी के दिन इनकी लाज लूटी जा रही थी और वो भाई कहाँ थे जो कह रहे थे कि मैं बसंती बहन का हाथ जीवन भर नहीं छोड़ूंगा, और इज्जत लूटने के लिए छोड़ दे, गुहार लगाती रह गई। और सबसे बड़ी बात ये है कि गोलू गोल्डी कहाँ थे, ये सब तो आगे पीछे रहते हैं सब, गोलू गोल्डी कहाँ थे सब। और चुपचाप मतलब इनका भी मन था इज्जत लुटवाने का, इसीलिए तो चुपचाप हो गई, मतलब ये भी उसी में शामिल थी, तभी तो हल्ला गुल्ला नहीं मचाई भाई। तो भाई इनका भी मन था, ये समझ जाइए, इसका भी मन था, बसंती जी का भी मन था, तभी तो चुपचाप एकदम से सट लगा दी कि चलो भाई इज्जत लुटा रहा है तो कोई बात नहीं, मेरा भी मन था। तो ये है बसंती का करतूत। अब जान जाइए बसंती कितना गेम खेलने वाली है। बसंती को आसान मत समझो। बसंती का कहना है मुझे अबला बिल्कुल मत समझना, अगर अबला कोई कहा ना तो फिर सही नहीं होगा। फिर हमारे जो चैनल का ना जितने सब्सक्राइबर, अगर मेरे को अबला कहा तो फिर आपको सब्सक्राइब होकर जाना पड़ेगा। हम अबला नहीं हैं, मेरे साथ बहुत पीछे लोग हैं, ये समझ जाइए। मैं तो खुद अकेली इतना ऐसा ऐसा काम करके दिखाऊंगी, आगे आगे देखते जाओ, ऐसा ऐसा काम करूंगी जो इनाम के लायक होगा, पूरा इनको गोल्ड मेडल मिलने वाला है। और अच्छा वाला काम नहीं, यही वाला काम जो इज्जत लूटने वाला काम, कौन किसका हाथ पकड़ा, बसंती का कब रास्ते चलते कौन हाथ पकड़ ले रहा है, कौन इनको साड़ी खींच दे रहा है, कौन दुपट्टा खींच दे रहा है, तो यही सारी बातें दोस्तों ये मतलब इनाम लेने वाली हैं। बल्लू कोई खटखटा रहा था दोस्तों दरवाज़ा। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। तो बसंती की ये है करतूत। अब बसंती के लिए मत कहना कि हम वीडियो नहीं बनाए हैं। और रही बात, जब अनीता जी नहीं आई थी तो बार बार भगेड़ू है, अनीता जी की फैमिली भगेड़ू है, जल्दी आओ जल्दी आओ, तो क्यों नहीं वापस ले रहे? अनीता जी से बात करो, बसंती जी आप अनीता जी से क्यों नहीं बात करें? दादाजी से भी बात करवा दो भाई, दादा ही जी ना आपके मालिक हैं, दादाजी जो कहेंगे तो दादाजी के हिसाब से भाई बात कर लो कि भाई वो चली जाएंगी तो फिर आएंगी नहीं जल्दी, तुम फिर समझ लेना कि केस आगे तक निकल जाएगा। अब बस तुम समझना और तुम्हारा काम समझेगा, नहीं तो जल्दी से केस वापस ले लो, काम ख़त्म करो। इसलिए कि वो उनका केस लेने का पहल इसलिए नहीं है पहले कि भाई से मरवाने का शुरुआत बसंती जी का है। तो अनीता जी तो बाद में ना आई हैं, जब बसंती जी पहले भाई को बुलवा कर मरवाई पिटवाई तो शुरुआत तो बसंती जी करवाई। अब बसंती जी बुला रही हैं, ललकार रही हैं कि जल्दी आओ जल्दी आओ, इनके भाई कह रहे हैं कि जल्दी आओ, स्वागत करता हूँ आपके गांव में, मैं स्वागत करता हूँ।
मतलब आपके घर में मैं स्वागत के लिए फूल माला आरती का थाली लेकर खड़ा रहूँगा और जल्दी अनीता दीदी आइए और अपना केस उठा लीजिए। तो भैया केस उठाने के लिए कुछ चर्चा बात हो रहा है। हम तो कल चाचा जी के मुंह से सुने हैं कि आंगन में गेड़ा डालने के लिए कह रही है बसंती। अब चाचा जी क्या बात करे हैं अपने भाई से, ये भी चाचा जी ने बताया कि अभी मेरे और भाई जो दादाजी बैठे हैं इनके में जब बंटवारा हुआ था तो उसका कोई कागज नहीं बना है, और बसंती मतलब उस पीढ़ी का कागज नहीं बना, इस पीढ़ी पर बसंती करे हम कागज बनवाएंगे। तो इस कागज के लिए बेचैन है कि हम जल्दी से डंडवार खींच लें आंगन में कि लैट्रिन बाथरूम मेरे हिस्से में आ जाए, अब अनीता जी के हिस्से में चला जाए बाबा जी का ठुल्लू। अरे बाप रे बाप, इतनी चालाक बसंती जी आप कहाँ से पढ़ी लिखी हो? उसी स्कूल में भाई हम लोगों को भी पढ़ना चाहिए। बड़ा गेम खेल रही हो भाई, दिमाग तो बड़ा तेज है आपका। इतना गेम खेल रही हैं बसंती जी दोस्तों कि पूरे सब्सक्राइबर हैरान हो गए हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि इतना खुशी हैं। और एक बात और बता दे रही हूँ, कल का वीडियो मैंने इनका देखा, पूरा चश्मा उश्मा लगा के, भैया कोई चश्मा उश्मा लगा के थोड़ा पढ़ाई वढ़ाई करता है, चाहे कुछ मोबाइल वोबाइल देखता है, चश्मा लगा कर चली गई खाद फेंकने के लिए, फड़ुआ चलाने लगी चश्मा लगाकर, वो भी महंगा वाला चश्मा, ब्लू कार्ट। ऐसा तैसा चश्मा नहीं था, ब्लू कार्ट चश्मा था। आँख पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं पड़ेगा, जहाँ भी जाएंगे आँख पर जरब नहीं आएगा, न सिर में दर्द होगा, इसलिए कि धूप में सारा कमाओ करना था। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। अब बसंती जी के लिए आप लोग मत कहिएगा कि बसंती जी के लिए मैं वीडियो नहीं बनाती हूँ, बिल्कुल बनाती हूँ। क्यों नहीं बनाऊँगी बसंती जी के लिए? भाई जो मेन इसमें रोल कर रहा है उसके लिए बिल्कुल बनेगा। अनीता जी किस गली की खेत की मूली हैं, अनीता जी रोएं या चाहे गाएं, हमारा भाई बसंती जी पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसलिए कि भाई जो साइड वाला रहता है उसको उसका कोई रोल नहीं रहता है, ज़्यादा रोल नहीं रहता है। मेन हीरोइन को लोग देखते हैं, पिक्चर देखने जाते हैं ना 3 घंटा का, तो भाई कब हीरोइन की एंट्री होगी, और तब तक आ जाते हैं लोग साइड वाले, सोचते हैं लोग कब ये सब चले जाएं कि मेन जब हीरोइन का एंट्री होता है तब मज़ा आता है पिक्चर में। तो वही हाल है बसंती जी का, मेन तो यही है, कब क्या झूठ बोल दिया। और नहीं तो भगवान को गोहरा रहे हैं कि सब भगवान देख रहे हैं। अरे भैया डरो, दादाजी को भी कह दो। असल बात एक बात मैं बताना चाहती हूँ, सीरियसली बात, अभी तो मजाक चल रहा था, चलो भाई एक बात और बताना चाहती हूँ कि दादाजी तो वीडियो देखते नहीं हैं और दादाजी से ये सारी बातें छिपाती है। अगर दादाजी को पता चलता कि इतना सारा वीडियो बन रहा है मेरे ऊपर, अगर मेरे को इतने लोग ट्रोल कर रहे हैं, चाहे मेरे को लोग इतने लोग भला बुरा कह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दादाजी के दिमाग में कुछ न कुछ बातें आ जाती। अब बसंती भी हमको लग रहा है कि पता नहीं कितना पढ़ी लिखी है, ये हमको नहीं मालूम है, और वीडियो देखती है कि नहीं। मतलब हमको अंदाज़ा है कि 4 महिलाएं, गिन कर 4 महिलाएं इनके तरफ से वीडियो बनाई हैं। 4 महिलाएं, इतने रिएक्शन वाले हैं, गिन कर 4, चारों का नाम मैं जानती हूँ लेकिन नहीं बताऊँगी। 4 महिलाएं इन लोगों की मतलब इन लोगों के तरफ से वीडियो बनाई हैं। अब सोचो कि बसंती जी की जो जैसी मानसिकता है, इन ऐसी महिला को ये लोग सपोर्ट कर रही हैं, तो ये लोग देश के लिए क्या करेंगे? जो इस महिला के लिए सपोर्ट करेगा, जो कि पूरे गांव को, पूरे घर को एक नरक में ढकेलने जा रही है, पूरे तरीके से गंदगी फैला दी है, इतनी गंदगी कि अपने इज्जत को भी लुटा दी, आसमान पर टांग दी, चीर को अपने लुटा के जाओ, लुट गया तो लुट गया, इसमें क्या है भाई, लुट गया तो लुट गया। तो जो महिला अपने इज्जत की इस तरीके से धज्जी उड़ा सकती है, वो सामने वाले को क्या कर सकती है? वो कुछ भी कर सकती है, कुछ भी झूठ बोल सकती है, कभी भी झूठ बोल सकती है, कभी भी किसी को भी लगा सकती है। अनीता जी को लगा दिया, अपने गोलू के पापा जो आज दुनिया में नहीं है उनका भी इज्जत नहीं छोड़ी।
मतलब उनका वेट कर रही थी कि गोलू के पापा कब इस दुनिया से चले जाएं। इसलिए तो शंका तो इसी पर जा रहा है। जिस तरीके से ये बातें कर रही है, जिस तरीके से अभी गोलू के पापा को अभी गए ज़्यादा दिन तक नहीं हुआ दीपक जी को, और जिस तरीके से ये कूद रही है, फांद रही है, मिठाई बांट रही है, ये कर रही, उस हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इसे अपने पति से कोई प्यार होगा। नहीं प्यार होगा। हम जानते हैं कि पक चुकी थी अपने पति से, और कहीं ना कहीं अपने वीडियो में भी बोल रही थी कि दीपक जी इतना पीते थे, एकदम पागल करके रखे थे, इतना कर्ज करके चले गए हैं कि हम अभी तक भर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पक गई थी और इस मना भी रही होगी कि दीपक जी जल्दी से इस दुनिया से जाएं कि हम आज़ाद हो जाएं। वो बीच में का एक कांटा थे, इसके लिए कांटा ही थे दीपक जी ना, कांटा थे। जिस तरीके से कह रही थी कि मेरे भाई दूसरी शादी करवाने जा रहे थे, लेकिन मजबूरी था कि गोलू पेट में आ गया था, तो इसलिए हम शादी नहीं किए, नहीं तो हम शादी दूसरा कर लेते। अगर गोलू पेट में नहीं आता तो भैया हम तो शादी कर ही लेते, चाहे जो कुछ भी कोई कहता देखा जाता है। जब इज्जत लुटवा देंगे तो हम शादी नहीं कर लेंगे दूसरी जगह। अभी वक्त है बसंती जी, अभी भी वक्त है। हो सकता है माइंड में कुछ चल रहा हो भाई, अभी तो तुम नई नवेली हो, उछल रही हो, इधर उधर कूद रही हो, फांद रही हो, और नौटंकी दिखाती हो कि सिरवा में दर्द ऐसा हो गया, ऐसा सिर में दर्द हो गया दोस्तों कि हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, और जाना है कहाँ, चले जाते हैं कहाँ, मतलब रास्ता जाना है तीनमुहानी, चले जाते हैं चौमुहानी, जब दिमाग खराब होता है। अब तुम किस तरीके से दूसरे का दिमाग खराब कर रही हो, अब तो तुम कर रही हो जो दिमाग खराब कर रही हो। दिमाग तुम खराब की हो कि वो लोग खराब किए हैं? दिमाग तो तुमने खराब कर दिया है पूरी तरीके से। अनीता जी की फैमिली को, मतलब वो शरीफ लोग हैं दोस्तों, आप लोग मानिए चाहे ना, जिस तरह आप लोग कह रहे थे ना कि बसंती जी पर वीडियो बनाइए, तो हम सच्चाई का साथ देते हैं, कभी बुराई का साथ हम नहीं देते हैं। अपने बच्चों को भी कभी बुराई नहीं सिखाए हैं, ना कभी झूठ बोलते हैं हम लोग। और ये औरत के झूठ जब बोलती है ना, तो सच में अंदर से तिलमिला जाता है दिल, अंदर से एकदम तिलमिला। मतलब किस तरीके से ये जो औरत अपने शरीर के, अपने इज्जत को लुटा सकती है, वो कुछ भी कर सकती है। वो किस हद तक गिर सकती है, इसका आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होगा। और नहीं तो गोलू कह रहा है इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मतलब यही ऑप्शन था कि भाई को अपनी माँ के हवाले दे दो, यही ऑप्शन था। तो भाई तो तुम भी बने हो गए ना, जिस तरह वो बसंती जी के बेटा थे, तो तुम्हारे पर भी वो चीज़ें आ रही हैं। ये चीज़ तो अनीता जी भी कर सकती थी ना, लेकिन उनका ज़मीर नहीं बोलेगा ऐसा। वो इंसान है, वो समाज में जीती हैं, बड़े बड़े प्लेटफार्म पर जाती हैं, बड़े बड़े लोग उनको जानते हैं, बड़े बड़े लोग उनसे फ़ोन पर बात करते हैं। रही बिहार के कानून की बात, अगर किसी और जगह का कानून रहता तो फिर बसंती सीख जाती, आराम से सीख जाती। जिस तरीके से ये हरकतें कर रही है, इसके हरकतों को देखकर किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा है। मात्र 4 लोगों के अलावा इसकी हरकत किसी को नहीं अच्छी लग रही है। जो ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर होंगे जो बसंती को चढ़ा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, वो तो मज़ा ले रहे हैं भाई। जब कंट्रोवर्सी चलता है घर में ना, तो दूसरे मज़ा लेते हैं। मज़ा लेने के लिए लिहाड़ी लेते हैं। एक भाषा, भोजपुरी भाषा है कि लिहाड़ी लेंगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। बसंती और कुछ बोलो और कुछ बोलो। बसंती उन्हीं लोगों के बात को सुनकर और आगे आगे बोलते जा रही है। तो बसंती जी अब चश्मा वश्मा लगा के गोबर पानी कर रही है, इसलिए कि सिर और में दर्द नहीं होगा, इसलिए कि पिछले दिनों सिर में दर्द हो गया था। बहुत सारा दवाइयाँ खाते तो नहीं देखे, लेकिन हम देखे दवाई पूरा ज़्यादा पॉलीथीन में इतना दवाई लेकर आई थी, पूरा एक एक पत्ता छाँट कर दिखा रही थी। तो कई किस्म का दवाई था, तो दवाई खाते देखे नहीं, हर चीज़ तो दिखा रही है। दादाजी को नहलाते दिखा रही है, दादाजी को मिठाई खिलाते कि देखो दादाजी को कितना मिठाई हम दिए हैं। 2 डब्बा में से 4 मिठाई दादाजी खा लिए। अभी और बचा होगा, फ्रिज में रखा होगा, जो फ्रिज में रखा होगा वो भी मिठाइयाँ फिर खाएंगे लोग। खूब खाओ भैया, खूब मस्ती करो। अनीता जी भले दूसरे का दिया हुआ, उनके घर में सब्जी लाने वाला कोई नहीं है। इतना बारिश हो रहा है कि चाचा जी जाकर भिंडी और क्या क्या दे रहे हैं कि अनीता और अंजलि तुम बनाकर कुछ मुंह में डाल लो।
उनको कुछ भी नहीं पानी घोटा रहा है, इसलिए कि वो शरीफ इंसान है, वो फैमिली शरीफ है, इसलिए नहीं बोल रहे। अगर इसके जैसी नंगाई पर उतर जाए ना तो बहुत कुछ वो लोग भी कर सकते थे, बहुत कुछ वो लोग भी कर सकते थे, ये चीज़ वो भी कर सकते थे। लेकिन हाँ, इज्जतदार लोग इस तरीके से नहीं करेंगे। एक बार जब इज्जत चली जाती है दोस्तों, फिर वो लौट कर नहीं आती है, चाहे वो झूठा ही क्यों ना हो। अगर एक बार किसी लड़की के बारे में झूठा उड़ा दिया जाए, फिर वो कुछ भी कहो, फिर उस लड़की को गलत नज़र से ही सारे लोग देखने लगे। ये समाज है। तो बसंती जी ने तो खुद अपना इज्जत खुद बेच दिया, अपने भसुर के हाथों, अपने दोनों भसुर के बेटों के हाथों। ये खुद अपनी इज्जत को नीलाम कर चुकी है। अब इसका इज्जत कहाँ रह गया है? इसके हिसाब से, दुनिया के हिसाब से नहीं, इसके हिसाब से कि हम इज्जत लुटवाएंगे और लुटवाएंगे। क्या तुम लोग करोगे? हम पैसा भी कमाएंगे, इज्जत लुटवा करो, देखो कहाँ तक तुम चलो, आगे आगे हम भी पीछे पीछे चलते हैं। तो जब अनीता जी आई हैं तो क्यों मुँह छिपा रही हो, क्यों मुँह छिपा रही हो? दादाजी से जो वीडियो बनवा रही थी, क्यों नहीं वीडियो डलवाई? जब अनीता जी को देख ली तो तुम्हारी चिट्टी पिट्टी बंद हो गई। सच में आज तो हम बसंती जी के लिए वीडियो बनाए हैं, अनीता जी के लिए उतना नहीं बनाए हैं। अनीता जी रोएं चाहे गाएं, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम तो बसंती जी के लिए वीडियो बनाए हैं आज। हाँ, रोज़ रोज़ आकर लोग कमेंट कर जाते हैं कि बसंती जी के लिए कभी आपने वीडियो बना दिए ना। अब मत कहना आप लोग कि हम बसंती जी के लिए वीडियो नहीं बनाएं। क्यों नहीं बसंती जी के लिए बनाएंगे? बिल्कुल बनाएंगे बसंती जी के लिए वीडियो। तो यही सारी बातें हैं दोस्तों। बसंती कितना हद तक गिरेगी, मतलब क्या मैं बताऊं। अनीता जी के चेहरे को देख करना अजीबोगरीब लग रहा है। बहुत सारे मेरे में कमेंट आए हैं, अगर आपको विश्वास नहीं होगा तो सारे लोग कमेंट पढ़ लें मेरे जो वीडियो में आए हैं। कितना बसंती के लिए गाली पड़ा है। अभी मैं डिलीट नहीं की हूँ, मतलब बसंती के लिए भी गाली पड़ता है तो मैं डिलीट कर देती हूँ। ये मेरी सोच है और मेरा ये विचार है कि किसी भी औरत को इस तरीके से ना बोला जाए। लेकिन बसंती है कि खुद अपना इज्जत लुटवा रही है और दूसरे लोग इसकी इज्जत को ढकना चाह रहे हैं। तो ये करिए वक्त ढको को मत, हमारा इज्जत लुटाने के लिए है ही है। हम लूटने के लिए आई हूँ, यहाँ पर जन्म ली हूँ लूटने के लिए। हमारे भैया हैं साथ में, देखा जाएगा, भैया है, गोलू है, दीदी है, जीजा हैं, दीदी के लड़के हैं। और नहीं तो किराया मांग रही है कि हमारे दीदी जीजा का मतलब किराया दो। और जो बसंती ने जो अनीता जी पर ये जो आरोप लगाई हो, उसका हर्जाना कौन भरेगा? और जो अपने जो ऊपर चले गए हैं पतिदेव जी, दीपक जी, जो उनको भी नहीं छोड़ी हो, अब तो तुम्हारे ऊपर भी मानहानि का दावा ठोकना चाहिए ना। अभी ठोकाया ही नहीं है। अगर तुम यूपी में रहती ना तो योगी जी का यहाँ पर राज चलता है। बिहार का कानून बहुत कमज़ोर है, जो कि अभी तक एक्शन नहीं लिया जा रहा है बसंती। और मेरे कहने का मतलब है, अगर अनीता जी मेरी वीडियो को देख रही हो, अगर सच में देख रही हो, तो इस जितने भी आपके तरफ से वीडियो बन रहे हैं, इस सबूत के तौर पर डाउनलोड करके आप लोग रखिएगा कि गवाही के रूप में ये वीडियो भी काम आते हैं। जिस तरीके से क्लिप काम आते हैं, जिस तरीके से ये सीसी कैमरा फुटेज काम आते हैं, इस तरीके से वीडियो भी काम आते हैं। कितने लोग वीडियो बनाए हैं बसंती जी के तरफ से, कितने लोग बनाए हैं अनीता जी की तरफ से। तो क्या सारे लोग पागल हैं? जितने रिएक्शन वाले क्या दिमाग के एकदम वो हैं क्या कि कुछ दिखाई नहीं देता है कि बसंती जी क्या कर रही है? सभी को दिख रहा है कि तुम अत्याचार कर रही हो। अत्याचार नहीं कर रही हो, एकदम भसड़ मचा के रख दी हो पूरे गांव में। और सभी लोग, तुम्हारे चाचा जी भी तुम्हारा शिकायत कर रहे थे। चाचा जी पूरी तरीके से एकदम से हर बात कह दिए कि हाँ कौन गलत है कौन सही है। मानते हैं कि दादाजी तो फंस गए हैं प्रेम जाल में, बसंती के फैमिली के प्रेम जाल में फंस गए हैं। तो उनको तो भाई उसी के आंख से देख रहे हैं। उनको तो बढ़िया बढ़िया खाना चाहिए भैया, बढ़िया बढ़िया रसगुल्ला, चमचम काला वाला रसगुल्ला, सफ़ेद वाला रसगुल्ला, वो खा के एकदम भाव विभोर हैं। न भगवान का नाम लेना है कभी, न कुछ का नाम लेना है। जब बसंती की इज्जत लूटी जा रही थी तो वहीं दरवाजे पर बैठ के देख भी रहे थे कि चल हम हैं ना, कोई बात नहीं है। ये हैं दादाजी और बसंती जी।
वाह रे बसंती वाह, तूने तो पूरा सोशल मीडिया पर पूरा हंगामा मचा के रख दिया है। कुछ असर होता है वीडियो का कि नहीं होता है? देखती भी हो कि नहीं देखती हो? तुम्हारे रिलेशन के लोग तो ज़रूर देखते होंगे कि तुम्हारे बारे में क्या क्या लोग कह रहे हैं। अरे मान जा, अब्बो से देवी देवता मान जा, अपन केस वापस ले लो, काम खत्म करो। अब ज़्यादा कुछ सोच रही हो दिमाग में तो सोचते रहना घर में। अनीता जी नहीं रह रही हैं, आंगनवा में सो जाना, डांडवार मत दिलवाना, इसलिए कि सोने का जगह माना, अंगना में कूद कर नहाना, कूद कर बर्तन धुलना, कूद कर सोना, इसलिए आंगन एक ठो बाकी है, एक ठो दादाजी का रूम। तो भाई ले लो, लेकिन केस वापस करो, केस को वापस करो। कुछ भी तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा है कि अपने बच्चे के भविष्य का के साथ क्या कर रही हो, खिलवाड़ कर रही हो। आगे चल के ये केस ना, तुम तो अपना रचना रच दी, लेकिन ये नहीं कह रही हो कि गोलू और गोल्डी के लिए हम सोच रहे हैं सेपरेट करवा दें। ऐसा ना हो कि सेपरेट के बदला एकदम वो हो जाए। समझ रही हो ना? अगर देख रही हो वीडियो तो तुम समझ जाना कि आगे चल कर बहुत बर्बादी होगा, ये समझ जाओ। अगर ये केस आगे बढ़ गया तो तुम्हारे लिए भी खराबी होगा, अनीता जी के लिए तो जो होगा ही, लेकिन तुम्हारे लिए भी खराबी होगा। जो खेत में कूद कर खाद डाल रही हो और कह रही हो कि बड़ा बरियार होगा, फसल बड़ा बरियार होता है खादवा डालने से, खूब लौका फलेगा और पूरा सब्जी फलेगा, बेचेंगे गांव में जाकर। अभी तो लौका वौका बेच रही है ना, 10 रुपये का, 20 रुपये का जो लौका लटका है। तो कभी लौका बांटने जा रही है गोल्डी, कभी मिठाई बांट रही हो, खुशी का ठिकाने नहीं है, सब्जी खूब हो रहा है, बंटवा रही हो। अरे बाप रे बाप, अब तक बसंती जी हाथ जोड़ना पड़ेगा आपसे। नमस्कार दोस्तों, अब मैं वीडियो का यहीं पर एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए वीडियो का। अब मत कहिएगा, आप लोग का शिकायत दूर कर दिए हैं कि अब बसंती जी के लिए कोई वीडियो हम नहीं बनाएंगे। अब इतना हमारे पास दम नहीं है कि हम बसंती का बार बार वीडियो बनाएं। एक बार आप लोगों ने कहा, बना दिया, अब मत रिक्वेस्ट करिएगा। अब हम अनीता जी के लिए वीडियो बनाएंगे। हाँ, नमस्कार दोस्तों, मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।